कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री हरिराम हठीले जी का चरित्र श्रवण करें। हरिराम हठीले भजन बल राणा को उत्तर दियो, सस्फुट बकता जगत में राजसभा निधरक हियो। उग्र तेज उदार सुघर सुथराए सीमा, प्रेम पुंज रस राशि सदा गद गद सुर ग्रीवा। भक्तन को अपराध करे ताको फल गायो, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद प्रगट दृष्टांत दिखायो। श्री हरिराम हठीले जी ने भजन के बल पर चित्तौड़ के राणा के साथ निर्भय होकर उत्तर प्रत्युत्तर किया। आप परम तेजस्वी, उदार, सुंदर एवं स्वच्छता पवित्रता के सीमा थे। आप प्रेम के निधान एवं भक्त रस की राशि थे। प्रेमावेश के कारण आपके कंठ का स्वर सदैव गदगद रहता था, अर्थात आप सदा गदगद वाणी में ही बोलते थे। भक्तों का अपराध करने पर उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, यह बात आपने पूर्णता से कही है। और इसकी पुष्टि में आपने हिरण्यकश्यपु एवं प्रहलाद जी का ज्वलंत दृष्टांत दिया है। आप संसार में परम स्पष्ट वक्ता थे। आपने राज्यसभा में निर्भय होकर राणा जी को उत्तर दिया। हरिराम हठीले, आप निज सिद्धांत के अति दृढ़ थे। आप दृढ़ प्रतिज्ञ एवं हठी थे। आपका नाम ही हठीले पड़ गया। भजन बल की यह सर्वोपरि बल है। यहाँ कि वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। सर्वशक्तिमान परमात्मा भी भजन बल प्रभाव के सन्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास कर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। फिर तो राणा जैसे राजा की बात ही क्या, राजा को उत्तर दियो। समर्थ पुरुष एवं चतुर विवेकी पुरुष अनीति को देखकर कभी भी मूक दर्शक हुए नहीं रह सकते हैं। कि चोर चुप हुए रहे रात में, घर पर घर ताके। तिरिया चुप करे रहे, खसम डर बोली न साके। चाकर चुप हुए रहे, सील साहिब को माने। मूर्ख चुप करी रहे, सभा में बोली न जाने। पीपर पत्र हस्ती करन, ये निस्दिन डोलत रहे। बेताल कहे विक्रम सुनो, चतुर चुप क्यों कर रहे। भक्तन को अपराध, जो अपराध भक्त कर करई। राम रोष पावक सो जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा। यह महिमा जाने दुर्वासा, जानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैर अधिकाई, सपने हूँ सुख न संत द्रोही। कहूँ सुरतरु सो विष फरनि फरे। साधु सताय हानि त्रय अर्थ धर्म अरुवंश। टीला नीके देख ले रावण कौरव कंस। रावण आदि के दास को कायर करहि कुचाली। खरदूषण मारीच ज्यों नीच जाहिगे काली। धनुष बाण धारे रहत अग्रदास के काज। वीर परे जहाँ भक्त पे सावधान रघुराज। भगवान का अवतार ही परित्राणाय साधुना होता है। भगवान के अपराधी दुखिया, यहाँ उहाँ कहूँ चैन न पावे। निज कृत फल चखिया, निज भक्तन की सेवा कीने। धूठा ते सुखिया, रावण कंस दुर्योधन कौरव हिरण्यकश्यपु से मुखिया। सकुल सदल बल नाम भयउ, जग कलंक रखिया। सुभूसर ऋषि जगत पूज्य हैं, श्रुति पुराण साखिया। दुर्वासा सुरपति असुथामा, शरण गए हरि न किया। राम मित्र दासानी, अपराधे नर कहूँ ठौर न लखिया। सस्फुट बक्ता,
यह संत की रहनी है। संत बोलेंगे तो सत्य यथार्थ स्पष्ट, अन्यथा मौन ही रहेंगे। कि मुख पट दीने रहे यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सो विचारित संत, बोले वचन विचारी के लीने संत स्वभाव, तुलसी दुख दुर्वचन के पंथ देत नहीं पाओ, शत्रु न काहू को गने मित्र गने नहीं काही, तुलसी यह मत संत को बोले समता माही। राजसभा निर्धक हियो, इसका भाव यह है कि आप न राजा से भयभीत हुए और न सन्यासी से। यह कथन आगे के कथा प्रसंग में विदित होगा। कि राणा सो स्नेह सदा चौपर को खेलो करे, ऐसो ऐसो सो सन्यासी भूमि संत की छिनाई है, जाए के पुकार्यो साधु झिरकी बिठार्यो पर्यो, विमुख के वश बात साची ले झूठाई है, आए हरि राम जो पे सब ही जताई रीति, प्रीति करी बोले चलो आगे आवो भाई है, बैठे गए आयोजन मन में न ल्यायो नृप, तब समुझायो झार्यो फेरी भूविदाई है। एक सन्यासी थे, उनका राणा साहब के साथ विशेष स्नेह था। वह उनके साथ में चौपट सदा खेला करता था। उसने राणा साहब का संपर्क एवं बल पाकर एक वैष्णव संत की भूमि छीन ली थी। संत ने राणा के निकट जाकर प्रार्थना की, परंतु वह विमुख सन्यासी के वश में था, अतः उसने संत को डांट फटकार कर भगा दिया। संत जी की सत्य बात को भी झूठ करके अनसुनी कर दी। तब वह संत जी श्री हरिराम हठिले जी के पास आए और अपना समस्त वृत्तांत कह सुनाया। श्री हरिराम हठिले जी ने उन वैष्णव संत को अपना भाई समझकर उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक से वार्तालाप किया तथा उन्हें बहुत प्रकार से आश्वासन दिए और उनको साथ में लेकर आगे आगे राणा के पास चले। दोनों महानुभाव राणा के यहाँ पहुँचे और उनसे वार्तालाप करने की प्रतीक्षा में विशेष देर तक बैठे रहे, परंतु उस विमुख राणा ने इस पर किंचित भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं। तब श्री हरिराम हठिले जी ने स्वयं वार्ता चलाई और राजा को समझाया कि सन्यासी से वैष्णव संत जी के आश्रम को वापस करा दे, कि सन्यासी से वैष्णव संत जी के आश्रम को वापस करा दे। परंतु जब राणा ने श्री हरिराम हठिले जी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया तो आपने निर्भय होकर राणा को बहुत फटकार लगाई और अंत में राणा को लोक परलोक का भय बताकर वैष्णव संत जी की भूमि को पुनः वापस करवा दिया। राणा सो स्नेह ऐसो सो सन्यासी। इससे सन्यासी की विषय आसक्ति दर्शाई गई है कि नहीं तो सन्यासी को एकांत देश में रहकर ध्यानावस्थित होकर ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए, परंतु यह ब्रह्मानंद अनुभव परित्याग कर राणा के यहाँ चौपट खिलता था। ऐसे ही लोगों के लिए श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि नारी मुए गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। ऐसे ही लोग सन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी विषय सुख ही खोजते रहते हैं। बहुदाम सबा रही धाम जति, विषया हरिलीन न रही विरति, विषम विषय जे भरी रहे, राजा मद रंग भोई, तिनके द्वारे रहत जे विषय जानो सोई। अतः यह सन्यासी विषयी था। भूमि संत की छिनाई है। यह सन्यासी प्रथम तो इन वैष्णव संत के आश्रम पर आया, संत जी ने प्रेम पूर्वक इनकी सेवा की तो यह आश्रम में स्थायी रूप से रहने लग गया। धीरे धीरे सन्यासी ने राणा से स्नेह संबंध कर लिया और राणा के बल पर ही वैष्णव संत को आश्रम से निकालकर उस भूमि पर अपना ही अधिकार कर लिया। भाई है, श्री भगवत संबंध से सभी वैष्णव भाई भाई होते हैं। कंठी माला तिलक का अति सन्निकट संबंध है। संसार में तो लोग बहुत दूर का रिश्ता जोड़कर परस्पर संबंध बनाए रखते हैं। इस पर एक दृष्टांत है एक पंडित जी का कि एक पंडित जी बैलगाड़ी पर पोथी पत्रा आदि कुछ सामग्री रखे हुए कहीं परदेश जा रहे थे। रात्रि में विश्राम करने के लिए एक सज्जन के यहाँ पे
द्वार पर बैलगाड़ी खड़ी कर दी, बैल बांध दिए और स्वयं भी आसन लगाकर बैठ गए। गृह स्वामी ने पूछा कि बिना जान पहचान के, बिना पूछताछ के आप हमारे द्वार पर क्यों ठहरे हैं? पंडित जी ने कहा, आप हमारे संबंधी हैं, अतः आपके यहाँ मैंने निसंकोच बिना पूछताछ के ही डेरा लगा दिया है। गृह स्वामी ने पंडित जी से जिज्ञासा की कि हमारा आपका कौन सा संबंध है? तब पंडित जी ने कहा, अस्माकं बदरी चक्रे युष्माकं बदरी गृहे संबंधे नैव तेनाद्य वास मंत्र करोम्यहम्। अर्थात हमारी गाड़ी का पहिया बदरी बेर काष्ठ का है और आपके आंगन में भी बेर का वृक्ष है। यही हमारा और आपका संबंध है। अतः मकान मालिक पंडित जी की इस युक्ति पर परम प्रसन्न हो गया और पंडित जी को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, जैसे कि संसार में इस प्रकार से आत्मीयता का संबंध भी रखा जाता है, जो कि यहाँ पर तो परमार्थ का सच्चा संबंध है। अतः भाई कहा। पुनः भाई है का दूसरा भाव यह है कि श्री हरिराम हठीले जी को संत सेवा प्रिय लगती थी। इसी ब्याज से संत सेवा का योग प्राप्त हुआ। अतः इनको राजा के यहाँ चलने की बात अनुकूल लगी, नहीं तो ये क्यों कर ऐसे रजोगुणियों के पास जाने लगे। हरिराम हठीले जी ने राणा और सन्यासी इन दोनों को फटकार कर, सन्यासी को तो इस प्रकार फटकार लगाई कि तुम सन्यास लेकर भी स्वधर्म परित्याग कर चौपट खेलते हो एवं रजोगुणी लोगों से स्नेह रखते हो, धन जमीन का संग्रह करते हो, जिससे तुम्हारी सेवा की और तुम उसी के साथ ही विश्वासघात करते हो इत्यादि उससे कहा। फिर राणा को फटकार लगाई कि तुम एक विमुख सन्यासी के कहने में आकर वैष्णव संत का तिरस्कार करते हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि साधु जनों को कष्ट देने से इसका क्या दुष्परिणाम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुनि तापस जिनते दुख लहहि ते नरेश बिनु पावक दहहि मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल सुभुर रोषु। तत्पश्चात हरिराम हठीले जी ने हिरण्यकश्यपु प्रहलाद का दृष्टांत दिया। अतः राणा ने भयभीत होकर संत जी के आश्रम को, जो कि अवैध रूप से उन सन्यासी ने अधिकार कर लिया था, वह भूमि उस वैष्णव संत को वापस दिलवा दिया। इस प्रकार हमने श्री हरिराम हठीले जी का चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री कमलाकर भट्ट जी का चरित्र श्रवण करें। कमलाकर भट्ट जगत में तत्ववाद रूपी ध्वजा, श्रुति स्मृति सम्मत पुराण तप्त मुद्राधारी भुजा, पंडित कला प्रवीण अधिक आदर दयारज, संप्रदाय सिर छत्र द्वितीय मनो मध्वाचारज, जेति की हरि अवतार सबे पूरन करि जाने, परिपाटी ध्वज विजय सदृश भागवत बखाने, श्रुति स्मृति सम्मत पुराण तप्त मुद्राधारी भुजा, कमलाकर भट्ट जगत में तत्ववाद रूपी ध्वजा। पंडित श्री कमलाकर भट्ट जी ने संसार में तत्ववाद की ध्वजा फहराई, अर्थात आपकी तत्व निरूपण शैली अपूर्व थी, सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वमान्य थी। आप शास्त्रार्थ खंडन मंडन एवं शंका समाधान आदि इनकी कलाओं में परम प्रवीण थे। वरिष्ठ पुरुष आपका विशेष आदर सत्कार करते थे। आप मध्वा गौड़ेश्वर संप्रदाय के शिरमोर थे। आपको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कि आप ब्रह्म संप्रदाय प्रवर्तकाचार्य श्रीमन मध्वाचार्य जी की ही प्रतिमूर्ति हो। आप भगवान के समस्त अवतारों के पूर्णावतार ही जानते एवं मानते थे। श्रीमद् भागवत की विजय ध्वजी टीका की पद्धति से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे। आपके वचन श्रुति स्मृति पुराण सम्मत होते थे। आप अपनी भुजाओं पर सप्त मुद्राओं को धारण किए हुए रहते थे। आप अपनी भुजाओं पर तप्त मुद्राओं को धारण करते थे।
जिनका विवरण इस प्रकार है। 28 पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 26 पंच महाभूत हैं कि अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त पंच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका, रसना, पंच कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, मन, पंच तन्मात्रा, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध। 24 तत्व ये हुए। अब 25वां जीवात्मा, 26वां परमात्मा। पूर्वोक्त 26 तत्वों में जीवात्मा एवं परमात्मा को एक ही मानने से 25 तत्व ही सिद्ध होते हैं। 17 तत्व पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन और एक आत्मा। 16 तत्व पूर्वोक्त 17 तत्वों में मन और आत्मा को एक मान लेने से 16 तत्व ही रह जाते हैं। 13 तत्व पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, आत्मा, परमात्मा। 11वां तत्व पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, आत्मा। 9 तत्व पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, पुरुष। 7 तत्व पंच महाभूत, जीवात्मा, परमात्मा। 6 तत्व पंच महाभूत, परमात्मा। 4 तत्व आत्म, तेज, जल, पृथ्वी। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 22 में श्री उद्धव जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न विद्वानों के मत से तत्वों की संख्या उक्त प्रकार से वर्णन की है कि नाना मुनियों के नाना मत। सभी अपने अपने मतों का समर्थन करते हैं, परंतु श्री कमलाकर भट्ट जी को मूल तत्व को छोड़कर शाखा पल्लव में ही उलझकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट करना उचित नहीं लगता था। अतः आपने तत्वों की संख्या संबंधी विवाद त्याग कर मूल तत्व श्री कृष्ण का ही निरूपण किया। 4, 5, 6, 9 तथा 26 और 25 कमलाकर भट्ट के मते एक तत्व जगदीश। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भी तो इसी को परम सत्य माना है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कि पंडित कला प्रवीण देखा गया है कि प्रकांड पांडित्य प्राप्त कर लेने पर बड़े बड़े विद्वान पंडित कला के ज्ञान के अभाव में स्वपक्ष सिद्धि एवं संस्थापन में असमर्थ पाए जाते हैं। यह कला तो किसी बिरले पंडित को ही परिज्ञात होती है। खंडन मंडन की कला बिरले पंडित माही, युक्ति सहित उत्तर उचित पंडित कला कहाही। एक दृष्टांत है कालिदास जी का। राजा भोज के दरबार में एक बार रावण शब्द पर विचार विमर्श हुआ। किसी पंडित ने रावण तो किसी ने रावण शब्द को उच्चार किया और उसको सिद्ध किया। कालिदास के एक शिष्य थे रावण, उन्होंने कहा रावण कहा और उसका अर्थ किया रकारम अवणतीति रावणः, अर्थात जो रकार का उच्चारण नहीं करता हो। विद्वानों ने जब कालिदास से इसके अर्थ के औचित्य के संबंध में जिज्ञासा की तो उन्होंने अपने शिष्य का ही समर्थन करते हुए कहा कि भकारः कुंभकर्णे च भकारस्य विभीषणे तयोर्ज्येष्ठे च श्रेष्ठे च भकार किम न विद्यते। अर्थात जब कुंभकर्ण और विभीषण के नाम में भकार है तो दोनों ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के नाम के भकार क्यों न हो। यह युक्ति एवं अर्थ सुनकर सभी पंडित जन मूक दर्शन होकर रह गए। पुनश्च सभायां पंडितः केचित् पंडितः गृहेषु पंडितः केचित् मूर्खेषु पंडितः। अर्थात कोई तो सभा के पंडित होते हैं, कोई पंडितों के मध्य पंडिताई करने वाले होते हैं और कोई घर में स्त्रियों के मध्य विद्वत्ता दिखाने वाले होते हैं, तथा कोई मूर्खों के मध्य पांडित्य प्रकाशित करने वाले होते हैं। तत्व के जानने वाले एवं तत्व के रहस्य को बताने वाले पंडित तो कोई बिरले ही होते हैं, परंतु श्री कमलाकर भट्ट जी स्वयं तत्व के ज्ञाता थे एवं अन्य को भी तत्व का रहस्योद्घाटन कराते थे। अतः इसलिए ही इन्हें पंडित कला प्रवीण कहा। संप्रदाय सिर छत्र, इसका भाव यह है कि जैसे छत्र से सिर की शोभा एवं सुरक्षा
दोनों ही होती है। ठीक उसी प्रकार से ही आपके द्वारा संप्रदाय की शोभा एवं सुरक्षा भी हुई। जेतिक हरि अवतार, इस संबंध में देखिए पूर्वार्ध पृष्ठ 134 कवित्त 14 की व्याख्या। परिपाटी ध्वज विजय, पंडित विजय ध्वज जी ने श्रीमद् भागवत की जो टीका की है उसे विजय ध्वज टीका कहते हैं। श्री कमलाकर भट्ट जी का इस टीका के प्रति विशेष भाव था, अतः इसी के अनुसार ही श्रीमद् भागवत की टीका करते थे। तप्त मुद्रा धारी भुजा, तप्त मुद्रा धारण करना वैष्णव पंच संस्कारों में से एक संस्कार है। इनकी महामहिमा अनंत महिमा है। मन मुद्रान कित देहो यो मद्भक्तो विदुर्लभ, मामपेक्षते धर्मात्मा इहैकान्ते न चेतसा, चक्रांकित भुजा किंचित यत्र कुत्र वसन्ति वै, योजनानि तथा त्रीणि मम क्षेत्रं वसुन्धरे, ये केचिद् यज्ञपुरुषा विष्णुचक्रेण मुद्रितः, तेषां दर्शनमात्रेण महापातकनाशनम्। कि मेरी मुद्रा से अंकित देह वाला मेरा भक्त पृथ्वी में दुर्लभ है। धर्मात्मा पुरुष एकांत चित्त से मेरी अपेक्षा करते हैं अर्थात मेरी आकांक्षा एवं मेरा चिंतन करता रहता है। एवं चक्रांकित भुज होकर मेरे भक्त जहाँ कहीं निवास करते हैं वहाँ 3 योजन तक मेरा ही क्षेत्र माना जाता है। विष्णु चक्र से मुद्रित होकर कोई व्यक्ति जहाँ कहीं बैठता है उसके दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुनश्च शंख चक्रा कही नैश्च ऊर्ध पुड्रम विवर्जितै, कृतम पूजा प्रतिष्ठाति सत्त सर्वम निष्फलम भवेत्। जो लोग शंख चक्र की छाप से रहित हैं एवं ऊर्ध पुंड्र तिलक विहीन हैं, उनके द्वारा की गई पूजा प्रतिष्ठादि सभी निष्फल ही होते हैं। एक दिन श्री कमलाकर भट्ट जी एकांत स्थल में बैठकर श्री भगवान लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक शाक्य ने आपके पास आकर शास्त्रार्थ की चुनौती दी। प्रथम तो आपने उसे वैसे ही मना कर देना चाहा, परंतु जब वह हट करने लगा तो आप भी शास्त्रार्थ के लिए विवश होकर तैयार हुए। शाक्त ने विविध युक्तियों से अपने मत का समर्थन एवं श्रेष्ठ प्रतिपादन किया, परंतु आपने अनायास ही उसी के समस्त सिद्धांतों का इस प्रकार से खंडन किया कि उसकी वाणी ही बंद हो गई, शब्दकोश विहीन हो गया। तब वह पुनः दूसरे दिन के लिए शास्त्रार्थ को स्थगित करके घर आया और वह अपनी आराध्य देवी का ध्यान करने लगा। देवी ने साक्षात प्रकट होकर इसे दर्शन दिया। जब शाक्त ने उपालंब पूर्वक देवी से यह कहा कि तुमने शास्त्रार्थ में मेरी सहायता नहीं की, मैं परास्त हो गया, किम कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठा रहा, तब देवी ने स्पष्ट कहा कि कमलाकर भट्ट जी भगवान के परम भक्त हैं। मेरा तो उनके समक्ष अस्तित्व ही क्या है, मैं तो उनकी दासी भी होने योग्य नहीं हूँ। देवी जी के श्रीमुख से भक्त भक्ति भगवंत की यह महामहिमा सुनकर उस शाक्त की आंखें खुली और उसने तुरंत आकर श्री कमलाकर भट्ट जी से वैष्णव दीक्षा लेकर स्वयं को परम धन्य माना। इस प्रकार हमने श्री कमलाकर भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री नारायण भट्ट जी का चरित्र श्रवण करें। ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रचि पचि हरिये के कियो, ज्ञान स्मारत पक्ष को नाहिन को खंडन दियो, गोप्य स्थल मथुरा मंडल जिते वाराह बखाने, ते किए नारायण प्रगट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने, भक्ति सुधा को सिंधु सदा सतसंग समाजन, परम रसज्ञानन्य कृष्ण लीला को भाजन। श्री ब्रजभूमि की उपासना करने वाले श्री नारायण भट्ट जी जैसे भक्त को भगवान ने विशेष परिश्रम करके ही प्रस्तुत किया है। श्री वाराह पुराण में मथुरा मंडल के जिन तीर्थों का वर्णन किया गया है वह काल चक्र के कारण समस्त तीर्थ लुप्त हो गए थे। श्री नारायण भट्ट जी ने उन अमुक लुप्त तीर्थों को प्रकट एवं प्रसिद्ध किया। यह कथन सर्व प्रसिद्ध है।
तथा पृथ्वी तल पर समस्त मनुष्यों को विदित भी है। आप भक्ति रसामृत के समुद्र ही थे। आप संतों के समाज में विराजमान होकर सत्संग किया करते थे। आप परम रसज्ञ, अनन्य निष्ठावान एवं श्री कृष्ण लीलामृत को धारण करने के लिए उत्तम पात्र एवं नित्य लीला के पात्र थे। शुष्क ज्ञान एवं कर्म कांड का खंडन करके भक्ति की स्थापना करने वाले आपके समान द्वितीय कोई नहीं हुआ है। कि ब्रजभूमि, यह ब्रजभूमि से तात्पर्य संपूर्ण मथुरा मंडल से है। श्री बराह पुराण में मथुरा क्षेत्र की सीमा 20 योजन की कही गई। वर्तमान में भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि के कारण श्री नारायण भट्ट जी की संपूर्ण ब्रजभूमि में विशेष निष्ठा थी। आप धामनिष्ठ संत थे। रचिपचि रहे एक एक। इसका भाव यह है कि श्री नारायण भट्ट जी विधि सृष्टि के प्राणी नहीं थे, अर्थात आपकी सृष्टि एवं भगवान ने ही की थी, तथा आपने कर्मवश विधि प्रपंच में जन्म नहीं लिया, अर्थात विधि प्रपंच में फंसे हुए प्राणियों को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान ने आपको धराधाम पर प्रादुर्भूत किया था। रचिपचि, इससे यह ज्ञात कराया गया कि भगवान को भी ऐसे निष्ठावान संत की सृष्टि में विशेष परिश्रम करना पड़ता था। ऐसे ही श्री हरिराम दास जी के लिए श्री नाभाजी ने लिखा है कि तिलक दाम पर काम को हरिदास हरि निर्मयो। बारह बखाने। श्री बारह पुराण में श्री बारह भगवान एवं श्री भूमि देवी जी का संवाद है। श्री भूदेवी जी की जिज्ञासा पर श्री बारह भगवान ने विशेष विस्तार से मथुरापुरी के समस्त तीर्थों का वर्णन किया है। कलयुग में वह सभी तीर्थ लुप्त हो गए थे। उन लुप्त तीर्थस्थलों का प्रागट्य श्री नारायण भट्ट जी ने ही किया। भट्ट नारायण जो भये ब्रज पारायण, जाए जाहि ग्राम जहाँ व्रत करि ध्याये है। बोली के सुनावे या मुख को स्वरूप है, जो लीला कुंड धाम श्याम प्रगट दिखाए है। ठोर ठोर रास के विलास ले प्रकाश किए, जिययूं रसिक जन कोटि सुख पाए हैं। मथुरा तो कहीं चलो बेनी पूछे बेनी कहाँ, ऊंचे गांव आए खोद सोत ले लखाए हैं। श्री नारायण भट्ट जी ब्रजभूमि के अनन्य उपासक हुए। आप ब्रज के किसी भी ग्राम में जाते, वहाँ व्रतोपवास पूर्वक ध्यान में यह अनुसंधान करते कि यहाँ कौन सा तीर्थ है। तब भगवान श्री श्याम सुंदर जी आपके ध्यान में आकर प्रत्यक्ष उस तीर्थ का दर्शन कराते। तब श्री नारायण भट्ट जी ग्रामवासियों को बुलाकर बताते कि यहाँ पर भगवान का अमुक स्वरूप विराजमान है, यहाँ पर भगवान ने यह लीला की है, यहाँ अमुक कुंड है, यहाँ अमुक तीर्थ है, तथा यहाँ की भूमि का शोधन करके आप उन तीर्थों, कुंडों, लीलाओं का एवं स्वरूपों को उन्हें प्रत्यक्ष दिखा भी देते थे। साथ ही भगवान ने जिस स्थल में जो लीला की है, आप रासमंडली द्वारा उस स्थल पर उसी लीला का अभिनय कराते। ब्रज में स्थल स्थल पर आपने रासलीला का अभिनय कराया, जिससे कि रसिक जनों को कोटि गुणित अधिक सुख मिला, मानो उन्हें नव जीवन प्राप्त हो गया हो। एक बार आप मथुरा में विराजमान थे। माघ मास का समय था। प्रचुर लोग तीर्थ यात्रा प्रयाग में त्रिवेणी स्नान को जा रहे थे। आपने उन लोगों से कहा कि हमारे यहाँ चलो, हम दिखाते हैं कि श्री त्रिवेणी तो ब्रज में ही है। फिर आप लोग सभी अन्यत्र क्यों जा रहे हैं? जब सभी लोगों ने आपसे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ब्रज में त्रिवेणी कहाँ है, आपने कहा कि ऊंचे गांव में। फिर सभी को आप अपने साथ में वापस ले आए और फिर यहाँ की भूमि को खोदकर श्री त्रिवेणी जी के तीनों स्रोत सभी को प्रत्यक्ष दिख पड़े। श्याम प्रगट दिखायो है। आपके साथ में स्वयं श्री भगवत दत्त, श्री लाडिलेय नामक श्री ठाकुर जी थे। यही आपको समस्त तीर्थों का रहस्य बताते थे।
बरसाने के निकट ही ऊंचा गांव है। वहां श्री राधा जी की प्रिय सखी श्री ललिता जी का प्रादुर्भाव हुआ और सोतले लखाएं। उस समय दिव्य घाट एवं दिव्य धाराओं से शोभायमान श्री त्रिवेणी सखी जी गिरी से लेकर श्री बलदेव जी के मंदिर पर्यंत प्रभावित हुई और सभी को दिखा दी। सभी जनों ने यहीं पर स्नान ध्यान किया। कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग को अपनी यह अवमानना सहन नहीं हुई और वे ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री नारायण भट्ट जी के सन्मुख प्रकट हो गए और बोले, आपने इन तीर्थ यात्रियों को प्रयाग जाने से क्यों मना किया है? आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। फिर तीर्थराज प्रयाग और ब्रजभूमि पर दोनों में महान शास्त्रार्थ हुआ। वर्णन आया है कि शास्त्रार्थ के आवेश में प्रयाग साक्षात ब्राह्मण के रूप में एक श्री नारायण भट्ट जी साक्षात श्री नारद जी के रूप में प्रकट होकर शास्त्रार्थ करने लगे। 7 दिन तक क्रमशः शास्त्रार्थ होता रहा। अंत में तीर्थराज प्रयाग ब्रज की महिमा के सन्मुख नतमस्तक हो गए। उसी समय श्री त्रिवेणी जी ने भी मूर्तिमती होकर दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार श्री राधा कुंड में समस्त तीर्थों का आवागमन हुआ था, उसी समय से मैं भी श्री ब्रजभूमि को त्याग कर अन्यथा कहीं नहीं गई हूँ और मैं यहाँ पर नित्य निवास करती हूँ। अतः श्री भट्ट जी, श्री नारायण भट्ट जी, मैं तुम्हारी भक्ति इसके वशीभूत होकर प्रकट हुई हूँ। जो जन यहाँ की रज एवं जल से स्नान अभिषेक आदि करेंगे, उन्हें त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होगा। श्री नारायण भट्ट जी का प्रादुर्भाव विषम संवत 1588 वैशाख शुक्ल पक्ष 14 नृसिंह चतुर्दशी को दक्षिण भारत के मदुरा नामक नगर में हुआ। आप भृगुवंशी दीक्षित ब्राह्मण थे। आपके पिताजी का नाम श्री भास्कर भट्ट जी एवं माताजी का नाम यशोमती तथा बड़े भाई का नाम था श्री गोपाल भट्ट। काल चक्र से मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए देवर्षि नारद ही श्री भगवद आदेश से श्री नारायण भट्ट जी के रूप में अवतरित हुए थे। आपने भगवान श्री नारायण के समान गुणों की विद्यमानता देखकर ज्योतिषियों ने आपका शुभ नाम नारायण ही रखा था। यथा समय यथा विधि उपनयन संस्कार संपन्न होने के अनंतर बालक नारायण ने जिन पितृव्य श्री शंकर भट्ट जी से ही वेद वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया और 12 वर्ष की अवस्था में ही आपका विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया। ब्रज दीपिका नामक ग्रंथ का प्रणयन आपने निज गृह पर ही किया था। एक दिन आप श्री गोदावरी नदी में स्नान कर स्तोत्र पाठ द्वारा भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री राधा माधव युगल ने प्रकट होकर आपको साक्षात दर्शन दिया एवं उपासना रहस्योपदेश के साथ साथ यह आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही ब्रज में प्रस्थान कर हमारी लीला स्थलियों को प्रकाशित करो। यह कहकर भगवान ने आपको अपना एक निज स्वरूप प्रदान करते हुए कहा कि देखो, यह लाडीलिया नामक श्री विग्रह मेरा ही बाल स्वरूप है। इसको आप स्वीकार करें, इसकी सेवा पूजा करें। यह स्वरूप आप तुमको ब्रज लीला के रहस्यों का बोध करावेगा। यह कहकर श्री प्रिया प्रीतम जी अंतर ध्यान हो गए। श्री नारायण भट्ट जी ने श्री ठाकुर लाडलिया जी को साथ में लेकर श्री ब्रजधाम के लिए प्रस्थान किया। आप 2.5 वर्ष में श्री गोवर्धन में श्री राधा कुंड पर पहुँचे। उस समय श्री ठाकुर श्री राधा मदन मोहन जी यहीं पर विराजते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी एवं श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी सेवा में रत थे। जिस समय आप वहां पहुंचे उस समय श्री ठाकुर जी दोपहर के राजभोग के अनंतर शयन कर रहे थे, परंतु आपके पहुंचते ही मंदिर का द्वार स्वयं खुल गया। भगवान की भक्त वत्सलता प्रतीत कर श्री नारायण भट्ट जी ने भाव विभोर होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दयामय प्रभु ने आपके मस्तक पर अपना वरद हस्त कमल रखा एवं श्री युगल मंत्र का उपदेश दिया तथा श्री राधिका जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। द्वार के खुलने एवं परस्पर कुछ वार्तालाप के शब्द सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी, कृष्णदास ब्रह्मचारी जी एवं अन्य वैष्णव जन भी जब मंदिर द्वार पर आए तो भक्त भगवान का प्रत्यक्ष
प्रिय मिलन देखकर धन्य धन्य हो गए। श्री ठाकुर जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी को श्री नारायण भट्ट जी का परिचय देते हुए उन्हें संप्रदाय सिद्धांतोपदेश का आदेश दिया। इस प्रकार श्री नारायण भट्ट जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी से संप्रदाय के सिद्धांतों का अध्ययन किया। तदुपरांत आपने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर ब्रज के लुप्त तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम आपने श्री राधा कुंड एवं श्री श्याम कुंड को प्रकट किया। सहसा आपके कथन पर कोई विश्वास नहीं करता था। तब आपने एक स्थल पर 10 हाथ पृथ्वी खुदवाई तो वहाँ दही से आच्छन्न एवं मृण्मय पात्र एवं टूटी सीढ़ियों के अवशेष का दर्शन हुआ। तब सभी लोग आपके वचनों पर विश्वास करने लगे। फिर तो आप समस्त ब्रज में भ्रमण करते हुए सभी तीर्थ स्थलों को प्रकटित करने लगे। आपके निर्देशानुसार ब्रजवासी पूर्ण सहयोग के साथ प्रकटित स्थलों पर तीर्थ की रूपरेखा तैयार करने लगे। धीरे धीरे आपकी ख्याति होने लगी। आपके भजन प्रभाव से दिल्लीश्वर अकबर भी प्रभावित हुआ और अपने कोषाध्यक्ष टोडरमल जी को सेवात श्री भट्ट जी के पास भेजा। टोडरमल जी द्वारा सेवा हेतु प्रार्थना करने पर आपने यह कहा कि यदि तुम्हारे बादशाह अकबर का विशेष आग्रह है तो हमने जिन जिन तीर्थों का प्राकट्य किया है उन तीर्थ स्थलों को उनके स्वरूपानुरूप निर्माण द्वारा सुसज्जित करें। टोडरमल जी ने सोल्लास पूर्वक आज्ञा शिरोधार्य कर प्रगटित तीर्थ स्थलों में सुंदर निर्माण कार्य कराया। श्री बरसाना गांव में श्री श्रीजी एवं ऊंचा गांव में श्री रेवती रमण श्री बलदेव जी आपके प्रगटित श्री विग्रहों में अति प्रसिद्ध एवं परम पूज्य है। इन दोनों विग्रहों की सेवा आप स्वयं ही करते थे। कालांतर में आपने पिता श्री भास्कर भट्ट जी के अनुरोध पर अपना विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात आपके श्री दामोदर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुआ। श्री ब्रज प्रकाशकारी श्री नारायण भट्ट जी को तत्कालीन वैष्णव समाज ने उनके कार्यों को लक्षित करके ब्रजाचार्य पद पर अभिषिक्त किया। आपके अनेकों शिष्य प्रशिष्य हुए। आप अपने शिष्यों की सर्वतोभावेन समर्पण पूर्वक श्रीहरि सेवा तथा उन्हें प्रेम भक्ति का ही उपदेश करते थे। अनंतर श्री कृष्ण की आज्ञा से प्रेरित होकर आप ब्रज के सुंदर ब्राह्मण बालकों को श्री राधा कृष्ण गोप वेश में सुसज्जित कर ब्रज मंडल में रास आदि लीलाओं का अनुकरण करने लगे। आपने 12 वर्ष तक श्री राधा कुंड पर निवास किया। इसके पश्चात शेष जीवन ऊंचा गांव में निवास करते हुए व्यतीत किया। आपने वैष्णवता का बोध कराने वाले विविध ग्रंथों का प्रणयन किया। अपने ग्रंथों में प्रतिपादित विषय की पुष्टि के लिए आपने वेद, उपनिषद, स्मृति, संहिता, तंत्र, पुराण आदि शत ग्रंथों का प्रमाण दिया। इसमें आपके प्रकांड पांडित्य का दिग्दर्शन हुआ। आपको भगवान की नित्य लीलाओं का नित्य साक्षात्कार होता था। श्री वामन जयंती आपकी तिरोधान तिथि है। इस प्रकार हमने श्री नारायण भट्ट जी का सुचरित्र श्रवण किया। आए अब श्री ब्रज वल्लभ जी का चरित्र श्रवण करें कि ब्रज वल्लभ सुबस दुर्लभ सुख नैन दिए, नृत्य गान गुण निपुण रास में रस बरसावत, अब लीला ललितादि बलित दंपति ही रिझावत, अति उदार निस्तार सुजस ब्रज मंडल राजत, महामहोत्सव करत बहुत सबहि सुख साजत। श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए, ब्रज वल्लभ वल्लभ सुबस दुर्लभ सुख नैननी दिए। श्री ब्रज वल्लभ जी सभी के अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि आपने सभी के नेत्रों को रास लीला का परम दुर्लभ सुख प्रदान किया था। आप नृत्य गान आदि गुणों में परम प्रवीण थे। रास लीला में आप अपने परम कौशल से रस वर्षा करते थे एवं श्री ललिता जी सखियों के सहित
दंपति श्री युगल किशोर को रिझाया करते थे। आप स्वभाव से अति उदार तथा प्राणियों का भव से निस्तार करने वाले थे। आपका सुयश संपूर्ण ब्रजमंडल में व्याप्त एवं शोभायमान है। आप अनेक महोत्सव करते थे जिससे सभी को परम सुख की प्राप्ति होती थी। आपने स्वामी श्री नारायण भट्ट जी को अपने प्रेम रस से वश में कर लिया था। ब्रजमंडल वल्लभ परम, यह उक्ति विशेष ही भावपूर्ण है। इसका एक अर्थ तो भावार्थ में दिया गया है, जिसका भाव यह है कि श्री ब्रज वल्लभ जी समस्त ब्रजवासियों संतों एवं भगवान के अति प्रिय थे। दूसरा कि श्री वल्लभ जी श्री कृष्ण के परम प्यारे थे एवं आपने सभी के नेत्रों को परम दुर्लभ सुख प्रदान किया। यहाँ पर ब्रजवल्लभ शब्द में श्लेषालंकार है। तीसरा अर्थ, ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण ने अपने वल्लभ प्यारे श्री ब्रजवल्लभ जी के नेत्रों को परम दुर्लभ सुख प्रदान किया। आगे के प्रसंग से इस अर्थ का पोषण होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महोत्सव में रास लीला के प्रसंग में श्री ब्रजवल्लभ जी श्री ललिता सखी का स्वरूप धारण कर श्री प्रिया प्रीतम जी को रिझाने के लिए श्री युगल के गुणों का गान करते हुए रसमय नृत्य कर रहे थे। अकस्मात ही आपके पेट में असह्य पीड़ा होने लगी। प्रेम रंग में व्यवधान हो गया। आप रास मंडल से श्रृंगार गृह में चले आए और हा कृष्ण कहते हुए पुकारते हुए पीड़ा से व्याकुल होकर लेट गए। आपके मन में इस बात का विशेष कष्ट हुआ कि मैं श्री प्रिया प्रीतम की यथोचित सेवा नहीं कर सका। सर्व अंतर्यामी भक्त वत्सल भगवान ने आपके अंतर्मन की व्यथा समझ ली और तत्काल ही आपका वेश धारण कर रास मंडल में श्री विराजमान श्री राधा कृष्ण स्वरूप के समक्ष पूर्ववत नृत्य करने लगे। उस समय रास मंडल में इस प्रकार से आनंद की वर्षा हुई कि सभी लोग चित्र लिखित से हो गए। सभी का शरीर पुलकायमान हो गया एवं सभी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलछलाए। उधर एक सेवक श्री ब्रज वल्लभ जी को औषधि देकर रास मंडल में आया तो सेवक ने देखा कि आप तो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, और उधर श्री ब्रज वल्लभ जी को पीड़ा से व्याकुल हो हा कृष्ण कहते पुकारते देख एवं इधर प्रेमोल्लास में नृत्य करते हुए देखकर वह सेवक अचंभित हो गया कि यह बात क्या है। सेवक ने तीव्र गति से श्रृंगार गृह में जाकर पीड़ित श्री वल्लभ जी की ओर दृष्टि की तो यथार्थ में सेवक का कथन सत्य निकला, परंतु सेवक को इस रहस्य का बोध नहीं हो पा रहा था। लेकिन श्री ब्रज वल्लभ जी ने इस रहस्य को तत्काल ही समझ लिया कि यह मुझ पर अहेतु की कृपा भक्त वांछा कल्पतरु श्री प्रभु ने ही की है। आज अकस्मात प्रभु जी का परम दुर्लभ दर्शन प्राप्त कर कृतकृत्य हो गए तथा इसके साथ ही आप तो आनंदाधिक्य से वशीभूत होकर मूर्छित भी हो गए। प्रातःकाल जब आपकी मूर्छा समाप्त हुई तो इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। सभी ने आपका भगवान के प्रति गूढ़ प्रेम होने की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी प्रसंग को लक्ष्य करके श्री नाभाजी ने कहा है कि ब्रज बल्लभ सुवन दुर्लभ सुख नयननि दिए। किन्हीं विद्वानों के मत से आप श्री नारायण भट्ट जी के ही शिष्य थे। श्री बालक राम जी कृत श्री भक्तमाल की टीका में लिखा हुआ है कि श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य ब्रज वल्लभ हैं। सुनो ताकि कथा जथा कृष्ण प्रेम सानिए, परंतु इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि श्री ब्रज वल्लभ जी श्री नारायण भट्ट जी के समकालीन ही थे एवं श्री नारायण भट्ट जी के रास प्रचार कार्य में भी सहयोगी थे तथा आपके निज प्रीति युक्त सेवा सद्भाव से ही श्री नारायण भट्ट जी को परम प्रसन्न कर लिया था। तभी तो श्री नाभाजी कहते हैं कि श्री नारायण भट्ट प्रभु परम प्रीति रस बस किए। इस प्रकार श्री वल्लभ जी का सुचरित्र हमने श्रवण किया। श्री हरिराम हटिले जी और श्री कमलाकर भट्ट जी और श्री नारायण भट्ट जी का सुचरित्र आज हमने श्रवण किया। आज के प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। कल फिर भगवान के परम प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।